हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले कि हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये इधर की साइड जाएगा तो ये tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, जो हमने लेट करा था x के प्लेस पे पुटअप कर दिया। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो होता है ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होगा, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स और इसके प्लेस पर साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, थीटा हमारा किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ x के। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में मतलब कि tan इनवर्स x हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2 d अपॉन में dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और फिर x का भी करेंगे तो d अपॉन में dx ऑफ x हो जाएगा। तो 2 तो कांस्टेंट साइड में रखा था हमने, 2 और tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और x का 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके, अब इसी का एक और मेथड होता है, मतलब कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो दूसरा मेथड देखते हैं इसका क्या होगा, इसमें डायरेक्टली डेरिवेटिव करना होगा। ओके, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा dy अपॉन में dx, और यहाँ पर जब करेंगे तो हम चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स, और फिर x मतलब कि x की प्लेस पे क्या है, 2x अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा। तो मतलब कि d अपॉन में dx ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब कि 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पे ये सारा है, तो मतलब कि 2x अपॉन में 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, दिस वन फर्स्ट एंड सेकेंड, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर सेकेंड एज इट इज़, मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और 2x का डेरिवेटिव जब करेंगे तो ओनली 2 हो जाएगा, फिर माइनस, अब फर्स्ट एज इट इज़ 2x, और सेकंड का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, और फिर प्लस 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अनमल्टीप्लाई इसकी 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 1 से मल्टीप्लाई ये आ गया, अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर होगा, एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर और फिर माइनस 4x स्क्वायर और इस पूरे के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो ये आ गया और फिर माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा एंड अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर, ये चीज़ आ गई। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये पूरे का रूट है तो हम इसको अलग अलग करेंगे। 1 अपॉन में अंडर रूट, इसका तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab मतलब कि 2x स्क्वायर और फिर माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी और अपॉन में इसका रूट कर दो तो यहाँ पर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पर हमारा 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब देखो स्क्वायर से रूट ख़त्म यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल 1 अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पर बचा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि रूट ख़त्म एंड मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ पर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो है ये नीचे से आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू यहाँ पर 2 एंड 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से ये ख़त्म। ओके, अब क्या बचा, तो 1 अपॉन में अब ये भी फॉर्मूला बनेगा किसका, यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा इनटू यहाँ क्या बचा 2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बचा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को तो सेम एज इट इज़ यही आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यही चीज़ आ जाएगी सेम। ओके, और यहाँ पर क्या बचा, अब देखो स्क्वायर से ये रूट ख़त्म तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको और इसको देखो ये भी कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना था। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट दूसरे मेथड से, ओके, जो कि ये है कुछ। ओके, पहले जो हमने करा था वो ये था, हमने क्या करा था लेट करके करा था, अब हमने विदाउट लेट करके करा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो जब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, और अगर लेट करके करोगे तो कुछ इस तरीके से। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्टली लेट करके ही हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे।